जामुन एक ऐसा फल है कि जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। शायद यही कारण रहा कि पहले जामुन के भारत में बहुत पेड़ हुआ करते थे। पेड़ों की क्या यूँ कहें कि जामुन की बहुत खेती होती थी। इसी कारण से शायद भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था पहले समय में। जो जामुन है ये कुछ कुछ बैंगनी सा और ब्लैक कलर का मिक्स यानी कि पर्पल सा कलर इसका रहता है। इसको इंडियन ब्लैकबेरी भी कहते हैं। और अगर इसके लैटिन नेम की बात की जाए यानी कि जो उसका वैज्ञानिक नाम है उसको साइजियम कुमिनी, और ये मिर्टेसी फैमिली का होता है। भारत में जो है जामुन की कई वैरायटी पाई जाती है, कई तरीके की होती है। जैसे कि एक तो जो साधारण जामुन रहता है, दूसरा एक सफ़ेद जामुन है, काठ जामुन भी होता है, भूमि जामुन है और शुद्र जामुन होता है। भूमि जामुन कैंसर के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की वैरायटी रहती है। और जामुन के पेड़ का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो यूज़फुल ना हो, जो लाभदायक ना हो। पूरा पेड़ ही, इसके फल हो चाहे बीज हो, पत्ते हो, छाल हो, सभी इसकी लाभकारी रहती हैं। अब अगर जामुन के फलों की बात की जाए तो इसका जो फल होता है वो खाने में कुछ कुछ कसेला सा और अम्लीय स्वाद का होता है। इसी कारण से जो जामुन का फल होता है इसको नमक के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब फलों में इसके क्या क्वालिटी है इसमें, एक तो ये भूख को बढ़ाने का काम करता है और ये फल ज़्यादातर वर्षा में ही दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु से ये आना शुरू हो जाता है और वर्षा ऋतु में रहता है। तो इस ऋतु में या इस सीज़न में क्या होता है, जठराग्नि थोड़ी सी मंद हो जाती है। तो उस जामुन खाने से जो हमारी जो जठराग्नि है, जो पाचन करने की जो शक्ति है, वो जामुन खाने से बढ़ जाती है। तो एक तरीके से ये दीपन का काम करता है। अम्लीय गुण और कसैले गुण की वजह से ये मुख शोधक भी होता है, यानी कि मुख शोधक या मतलब मुंह की दुर्गंध को दूर करने का काम करता है। इसी तरीके से ये एक अच्छा रेचक भी होता है, मतलब पेट को साफ करता है। किसी भी तरीके की एसिडिटी हो, गैस बनना हो, अफारा हो, उन सब चीज़ों को ये दूर करता है। पेट दर्द में लाभदायक है और बहुत ही अच्छा ये मूत्रल यानी कि डायूरेटिक होता है। इसीलिए ये डायबिटीज़ के पेशेंट में को खाने की इसको सलाह दी जाती है। डायबिटिक के पेशेंट में क्या करता है, इसका फल खाएं या चाहे फलों का इसका जूस पिए, वो क्या है इंसुलिन पे काम करता है और इंसुलिन के लेवल को बढ़ा करके जो ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको ये बैलेंस करता है। अगर बढ़ा हुआ रहता है तो उसको ये कम करता है। इसके अलावा इसके फलों में विटामिन ए, बी, फोलिक एसिड होता है। विभिन्न प्रकार के इसमें मिनरल्स हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर, फास्फोरस है, कैल्शियम की मात्रा होती है इसमें, फैट भी होता है। तो विटामिन सी या अन्य विटामिनों की उपस्थिति के कारण क्या रहता है, ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर होता है। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ये उसको बढ़ाता है। कैल्शियम और फास्फोरस इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यानी कि हड्डियों में जैसे अब उम्र के साथ साथ क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो इसलिए ओस्टियोपोरोसिस में या अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में और प्रेग्नेंट लेडी में भी ये जामुन का फल बहुत ही सेफ बताया गया है, क्योंकि कैल्शियम देते ही हैं प्रेगनेंसी में। तो कैल्शियम और फास्फोरस के लिए बच्चों की मतलब गर्भावस्था में जो बच्चा है उसकी हड्डियों को ही मजबूत बनाता है और साथ ही साथ जो गर्भवती है उसको भी। और दांत मजबूत होते हैं इससे, इसलिए दांतों से संबंधित जो विकार होते हैं उसमें भी इसको खाने के लिए इसकी सलाह दी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे आयुर्वेद में कहें तो रसायन की तरह एक तरीके से काम करता है। जब एंटीऑक्सीडेंट है, रसायन की तरह काम करता है, तो ये इस तरीके से लीवर पे भी काम करेगा, यानी कि लीवर प्रोटेक्टिव होता है। तो लीवर से संबंधित जैसे लीवर अगर अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या
लीवर को कैंसर होने से बचाता है। पीलिया है, जॉन्डिस में इसको खाने की सलाह दी जाती है। फैटी लीवर हो गया। और जो कीमोथेरेपी जिन कैंसर पेशेंट को दी जाती है, तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए भी जो जामुन का फल है उसको खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये इसको कम करता है। तो एक तरीके से ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि भी कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फल जो है ये बताया गया है इसके अंदर। फ्रैक्चर हीलिंग में, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस का इसमें मात्रा पाई जाती है अधिक, और सबसे इसमें फॉलिक एसिड की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। अधिक मात्रा होने के कारण फॉलिक एसिड, इसलिए इसको एनीमिक पेशेंट में भी देते हैं, यानी कि जिनके अंदर खून की कमी हो जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु में आना शुरू होता है, तो जब इनके फलों का सेवन करते हैं तो इससे जो प्यास है वो कम लगती है, और जो स्किन, जो त्वचा है वो हाइड्रेटेड बनी रहती है। वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो इसके फलों को खाया जा सकता है, या फिर इसके जूस को भी निकाल के हम इसमें पी सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा दीपन पाचन का काम करता है। इसके फलों का जो रस होता है, ये खल है, पथरी में भी, किडनी पर भी अच्छा काम करता है। और इसका जो, जैसे जो जामुन के जो बीज होते हैं, इसके बीज के जो चूर्ण होता है, इसको दही में मिला करके, जो जिनके किडनी स्टोन हो या किसी भी तरीके की स्टोन होती है, उसको खाने के लिए इसकी सलाह दी जाती है। इसका जो फल होता है उसको, फल को मतलब इसकी पीस करके या चटनी टाइप बना करके, जैसे कल्क टाइप बना करके, इसमें जीरा पाउडर और नमक मिला करके जब ये इसको खाते हैं तो इससे क्या है, एसिड, जो जिन लोगों को जैसे एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो एसिडिटी की शिकायत भी इससे दूर हो जाती है। इसके फलों में एक ट्राइटेपेनॉइड केमिकल होता है, तो उस रसायन या उस केमिकल या उस तत्व की वजह से क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बैलेंस करता है। कैसे? जैसे एक हमारी बॉडी के अंदर LDL होता है, एक HDL होता है, VDL होता है। तो ये जो LDL है या VLDL जो होता है, यानी कि उसके, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो HDL है, यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उसको बढ़ाने का काम करता है। तो एक तरीके से हृदय रोगी, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा लाभप्रद बताया गया है। इन फलों के सेवन से जो सफ़ेद बाल जो है वो आना कम हो जाते हैं। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, रक्त शोधक का काम भी करता है। तो इसीलिए ये पिंपल्स में या स्किन के डिस्कलरेशन में, किसी भी तरीके के एक्जिमा में हो गया, सोरियासिस हो गया, किसी भी तरीके के जो त्वक विकार होते हैं उसमें इसके फलों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ये एक एंटी एजिंग फ्रूट होता है, यानी कि एक तरह से रसायन, यानी कि बुढ़ापा दूर आता है, इसीलिए तो बालों का मतलब देरी से सफ़ेद इसमें होते हैं। ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा न्यूरॉन, यानी कि नर्व टोनिक की तरह काम करता है। मेमोरी बूस्टर होता है, याददाश्त को ये अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तरीके का फ्लेवोनोइड्स नाम का एक तत्व पाया जाता है। इस फ्लेवोनोइड्स की वजह से ही एक अच्छा न्यूरोटॉनिक होने के कारण ये जो पार्किंसनिज्म, जो बुढ़ापे में एक बीमारी हो जाती है, पार्किंसनिज्म, ये इसमें बहुत लाभकारी होता है, और इसको मतलब आने से, ये इस बीमारी को होने से ये रोकता है, और इसकी संभावना इससे कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें पॉलीफिनॉल होता है, जो कि एक ब्रेन के लिए, मतलब ब्रेन की हेल्थ के लिए ये अच्छा बताया गया है। और भी बहुत सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मैलिक एसिड है, टैनिन है, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, ये एक तरीके से नेचुरल, ये जो इसमें पाए जाने वाले तत्व होते हैं, इनकी वजह से जो जामुन होता है एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। और नेचुरल एंटीबायोटिक काम करने की वजह से क्या है, ये हमें
संक्रमण से या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से दूर कर रखता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सभी रोगों पे मतलब लगभग सभी उस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। लीवर पे, किडनी पे, प्रेगनेंसी में अच्छा है, हड्डियों के लिए हमारा अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग होता है। और पेट के लिए, पेट में अल्सर हो जाए क्यों, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, यानी पित्त शामक होता है। ठंडी तासीर की वजह से ही ये लू और गर्मी से ये बचाता है। जिन बच्चों को बिस्तर गीला करने की आदत होती है, आमतौर पर बच्चे 5 साल तक ही बिस्तर गीला करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये समस्या बनी रहे तो जामुन का फल इसमें बहुत ही फायदा करता है, लाभप्रद होता है। फलों के साथ साथ इसके और भी जो पार्ट हैं पेड़ के वो भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि जामुन की छाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम इसको या तो चूर्ण के रूप में ले सकते हैं जामुन की छाल के, या फिर जामुन की छाल का हम काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं। तो इसकी छाल का चूर्ण है या काढ़ा है, ये एक अच्छा कृमिहर होता है, यानी कि कीटनाशक हम इसको कह सकते हैं। जैसे किसी भी तरीके का, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना या बड़ों के भी, इस तरीके से अच्छा कृमिहर होता है, अच्छा एक रेचक होता है। ये भी उसी तरीके से पाचन का काम करेगा। और इसकी जो छाल का चूर्ण होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसको श्वास रोग में या ब्रोंकाइटिस में या गले की खराश जैसे जब हो जाती है उसमें, फिर स्टमक अल्सर में भी ये, यानी कि जो हमारी पूरी जो जीआईटी है उस पर ये बहुत ही, जीआईटी मतलब जो पाचन प्रणाली होती है मुख से शुरू होकर के नीचे तक लंग्स पे, बहुत ही मतलब लंग्स इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पेचिस में ये अच्छा काम करता है, पेचिस जैसे उल्टी दस्त हो जाए। और छाल भी इसकी अच्छी रक्त शोधक होती है, मुख शोधक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीपायरियल होती है, यानी कि दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। पेचिस में इसमें 2 से 3 ग्राम तक छाल का चूर्ण और शहद मिला करके अगर इसको लिया जाए और ऊपर से दूध पी लिया जाए तो इसमें पेचिस में फ़ायदा होता है। या फिर इसके छाल का क्वाथ ले लिया जाए तो पेचिस में फ़ायदा होगा, इसमें उल्टी आना बंद हो जाएगा। दांत के दर्द में इसकी छाल के चूर्ण के अंदर सेंधा लवण मिला करके इस चूर्ण को मंजे की तरह प्रयोग करें तो दांत दर्द में आराम मिलता है, मसूड़ों को मजबूती मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये छाल का चूर्ण भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद होता है। जामुन की पत्ती का भी एक अपना विशेष महत्व है, मसूड़ों को ये स्वस्थ रखता है। इसकी पत्ती का पाउडर बना लिया जाए पाउडर के रूप में, या इसकी पत्तियों का भी काढ़ा बना करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो पत्ती होती है इसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये क्या है कि ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देती है, इसलिए ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। तो जिससे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे या प्रेगनेंसी में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो जामुन की पत्ती के चूर्ण या इसका क्वाथ बना करके भी लिया जा सकता है। इसकी पत्तियों में भी फ्लेवोनोइड्स एक तत्व होता है जो कि एंटी एलर्जिक होता है। इसी तरीके से इसके जो जामुन के बीज होते हैं ये भी एंटी डायबिटिक होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जामुन के बीज का चूर्ण किडनी पे, लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा इसमें भी भरपूर मात्रा में ये रहता है, इसीलिए हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा बताया गया है। किडनी स्टोन में जामुन के बीज का चूर्ण है उसको दही में मिला करके दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जामुन का बीज भी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ऑल ओवर सावधानी के लिए हमें क्या करना है कि हम कभी जामुन को खाने के बाद ना तो कभी पानी पीना चाहिए और ना ही दूध से बने प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्योंकि इससे तुरंत बदहजमी होकर के उल्टी दस्त की संभावना रह सकती है। वैसे तो इसको जब भी लें बिना चिकित्सक की सलाह ना लें। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।